थोड़ा सा हमें समस्या है सर। हाँ, बोलिए। ये जो हम लोग किसी स्कूल में छुट्टी मिल रहा है तेलंगाना को, और किसी स्कूल में नहीं दे रहे। हम अभी छुट्टी के लिए अप्लाई किए, लेटर लिए हैं मैडम को, तो बोली कि हमको जो लेटर मेरे पास था तो हम दिखाएं कि प्रखंड से निकला हुआ है पहले ही। तो बोली कि नहीं, जो 1 तारीख को मतलब 1 जुलाई से निकलेगा ना लेटर, तब हम उसको माने। और किसी स्कूल में मिल रहा है वही प्रखंड में, और किसी स्कूल में वर्षों संघर्ष कर रहे हैं और इसको पाने का पूरा प्रयास करेंगे। कई तरह की समस्याएं आप लोगों के सामने से आई, तो मैक्सिमम समस्याएं जो है उसका निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे। जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जो बातें होगी, जो बात जहां रखना होगा, जो बातें जिला स्तर जिला शिक्षा पदाधिकारी का रखना है वहाँ रखा जाएगा। यहाँ का जो भी मुद्दा आपका है, किसी का वेतन बंद कर दिया गया है या तो एरियर की मुद्दा है, उस मुद्दे पर जो है हम बात रखेंगे। और जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेकर हम जिला शिक्षा पदाधिकारी लिखित रूप से जाकर मिलेंगे और रखेंगे बात। और जब मंगलवार को 19 को जो प्रदेश स्तर पर मीटिंग की बात की गई है, उस मीटिंग में जब हम लोग जाएंगे तो जितनी मुद्दा है उस मुद्दा को हम लोग गर्मजोशी से रखेंगे, क्योंकि हम लोग जो सरकार ने वादा किया और वास्तव में जो है सरकार वादा खिलाफी कर रही है हम लोगों से। सरकार को जिस प्रकार से सरकार ने 11 तारीख के जो आंदोलन 11 जुलाई को हुआ, उस आंदोलन के बाद आश्वासन मिला और महागठबंधन की बैठक हुई। महागठबंधन की बैठक के बाद जितने भी नेता वहाँ गए मिलने बैठक में शामिल हुए, या संदीप सौरभ हो या कांग्रेस के नेता हो या आरजेडी का नेता हो, जदयू के हों, जो भी हों, सभी लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत ही पॉजिटिव है और बड़ा एकदम मुस्कुरा कर बात कहे हैं और आपकी बात हमारी बात को सुने हैं और आप लोग को राजकर्मी दर्जा मिलना बहुत जल्द है, बहुत जल्द मिल जाएगा। लेकिन 15 अगस्त की बातें आई, 15 अगस्त को ऐसी घोषणा की जाएगी। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ निपा पोती कर घोषणा किया गया अभी कि हमको पहले बहाली करने दीजिए, उसके बाद जो है आप लोग को राज्य सरकार से हम जोड़ेंगे और सरकार जोड़ने के बाद जो है आपको सारे अधिकार दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कब? जिस प्रकार से बयान आ रहा है कि आज बहाल होने वाले हैं राज्यकर्मी बीपीएससी से, वो हमसे बरी हो जाएंगे, भ्रांतियाँ बहुत सारी आ रही है। तो उस पर हम लोग को बात करना है और हम लोग को संकल्प लेना है कि हम लोग उससे पहले जैसे भी हो इसके लिए समन्वय समिति बनाना पड़े, पूरे राज्य के जितने भी संगठन हैं सबको बैठाना पड़े। इसके लिए हमारा संगठन पहल करे या बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा पहल करे और सारे संगठन को, या माध्यमिक हो या प्राथमिक हो या जो भी संगठन बिहार में काम कर रहे हैं शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के हित में काम कर रहे हैं, सबको लाना पड़े, सब मिलकर लाएं। और इस मुद्दे को मैं भली भांति पूरे जोश खरोश से रखूँगा कि आप प्रयास कीजिए। आप अगर प्रदेश कमेटी में जितने मेंबर हैं सभी को बुलाकर प्रयास कीजिए, क्योंकि बैठने से काम नहीं चलेगा। और जब तक बहाली से पहले, उस बहाली से पहले हर एक हालत में जो है सरकार को घोषणा करना होगा कि आपको जितने भी नियोजित शिक्षक हैं 4.5 लाख सबको राजकीय दर्जा मिलना चाहिए, मिलेगा, मिल जाए जिस परिस्थिति में हो, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो परेशानियां कई तरह की आएगी। और जिस प्रकार से विभेद पहले से ही विद्यालय में उत्पन्न है और विभेद बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आएंगे कि हम बीपीएससी से आए हैं, आपकी वैल्यू नहीं देंगे, हम ये करेंगे वो करें, बहुत सारी समस्याएं होगी। इन समस्याओं को सरकार के सामने में रखना है और इसके लिए बहुत सारी बातें आई कि संदीप सौरभ को क्यों रखा गया, या उधर से आपको सुतन बाबू जो बिलोंग कर रहे हैं, आपका माध्यमिक का कर रहे हैं, माध्यमिक का महासचिव हैं, वो कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि सरकार हम लोग की बात को सुनने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए, और अगर कोई जनप्रतिनिधि जो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, बात है क्योंकि वह सरकार में साथ है, अगर आपका सरकार के साथ व्यक्ति अगर आपके हाथ को मजबूत कर रहा है तो सरकार के लिए एक बार विचार करना ही होगा। आज तक आप देखिए हम लोग भी 15 का हड़ताल किए, 15 में आंदोलन में लड़े, 20 के लड़े, लेकिन सरकार कभी इतना स्पष्ट नहीं बात की। सरकार आपके दबाव में तो है ही, सरकार मुख्यतः दबाव में है, जो विधायक जो वहाँ पर काम कर रहे हैं मालिक उसका भी दबाव में है, कांग्रेस के दबाव में है, आरजेडी के कुछ विधायक मुखर होकर बोल रहे हैं उसके दबाव में है, भाजपा वाला मुखर होकर बोल रहा है इसके दबाव में है। तो विपक्ष की भूमिका बहुत है, ऐसी बात नहीं विपक्ष को हम लोग नकार सकते हैं, उसकी भूमिका होती है। और जब विधानसभा में बोला गया बातें, जितनी बोली गई विधायकों द्वारा बातें, सरकार को उसमें मानना पड़ा कि नहीं। और विजय कुमार चौधरी जो हैं आपके संसदीय मंत्री, उन्होंने कहा कि नहीं मुख्यमंत्री इस पर बात कहें, हम बात करेंगे। ऐसे ही नहीं बात किया गया, क्योंकि देखे होंगे जब पटना में
11 तारीख का 11 जुलाई को आंदोलन थी, उसमें 12 विधायक माले का जो हम लोग के साथ बैठे हुए थे, मेरा फोटो भी आया होगा, मेरे बगल में संदीप सौरभ हैं और जो भी हैं सारे विधायक बैठे हुए हैं, हम भी वहीं पर बैठे हुए हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है। और अगर डायरेक्ट वो जो हमारी बात को जितना बात हमको समझा पाती, से मान ली कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपको और हमारे बीच बात समझाना बहुत आसान काम है, लेकिन मुख्यमंत्री उतना समय आपको नहीं देगा बात समझने के लिए, और विधायक की बात को सुनेंगे मुख्यमंत्री, तो हम विधायक को समझाते हैं कि आप जाकर ही बोलिए। और जितनी बातें समझाई गई उतनी बातें जाकर विधायक संदीप सौरभ जी ने जाकर मुख्यमंत्री को बताया। एक बार नहीं, पर्सनली भी मुख्यमंत्री जाकर मिले हैं, वो 2 बार जो है मुख्यमंत्री से मिले कि नहीं, शिक्षकों के मुद्दा शिक्षक का मुद्दा बहुत गंभीर है और इस मुद्दे पर हम लोग को बात करना चाहिए, और जो शिक्षक इतने दिन से काम कर रहे हैं उसे राजकर्मी दर्जा मिलना चाहिए, इसमें हम लोग इनके साथ हैं। तो इतना तो तय है, संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष करने, लेकिन तय है कि आने वाला समय में जो है जैसे भी हो हम लोग को राजकर्मी दर्जा लेना है। और इसके लिए संदीप सौरभ का साथ हो या सारे संगठनों का साथ हो, जिसका भी लेना पड़े, सबको हम लोग साथ लाने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करें कि जितने संगठन है वो काम करें, क्योंकि जब तक सारा संगठन नहीं आएगा तब तक हम तालाबंदी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक संगठन से जो है संभव नहीं कि तालाबंदी हो जाए, संभव नहीं है। कारण कि अगर हम लोग बंद करते तो 5 शिक्षक आपके विद्यालय में, ऐसे ही तो पूरे अगर 20 के परिप्रेक्ष्य को देखा जाए, क्योंकि 20 के जो हुआ आपका तालाबंदी, उसमें हम बहुत सक्रिय भूमिका में थे, पूरे जिला का दौरा किए, राज्य का दौरा किए, भले कोरोना कारण से बंद हो गया अलग बात है। तो उसमें बहुत सारे शिक्षक जो थे चुप चोरी करके हाजिरी बना रहे थे, बहुत सारे एमडीएम का रिपोर्ट दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही थी। तो इन समस्याओं को विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर हम जाते हैं हड़ताल में जाते हैं, तो अगर वो संगठन के लोग नहीं गए तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए जो है प्रयास पहले हम लोग का समन्वय समिति बनाने का कि नहीं, सभी राज्य के जितने भी संगठन हैं, शिक्षक संगठन, सभी रणनीति बनाएं और उस रणनीति पर काम करें। और काम करने के बाद जो है एक, अगर सरकार नहीं मानती है तो एक उसका समय देकर, टाइम देकर, कितना दिन के समय दिया जाता है, अगर आप नहीं मानेंगे तो उसके बाद हम लोग तालाबंदी करेंगे। और निश्चित तौर पर ये पूरा विश्वास है, 4.5 लाख शिक्षकों का जो हुजूम है और इतना जो ताकत है, ये ताकत सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा। और अगर सरकार नहीं झुकती तो आज हम लोग जिस स्कीम ज्वाइन किए उस समय 9,000 साढ़े 10,000 में, आज 40,000 पर 25,000 पर लोग नहीं पहुँचते। ये जो है संगठन का मजबूती का प्रतीक है। ये क्या है? शिक्षकों का प्रतीक है। शिक्षक लोग संगठित हैं, शिक्षक लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, आना जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कम लोग आते हैं, बेसी लोग, लेकिन सबका दिल साथ होता है। बहुत सारे लोग होते हैं सर, जब भी कहिए तो किसी प्रकार से सहयोग करते हैं, कुछ लोग इस बार है, कुछ लोग उस बार, उससे बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन जब हमारा चलेगा आंदोलन, तो उस आंदोलन में सभी का साथ होगा। और इसके लिए हम लोग जो भी आगे आने वाले हैं, जितने भी हम लोग बैठे हुए यहाँ पर, सब आगे से काम करने वाले हैं, सबको जाकर काम करना पड़ेगा शिक्षकों के बीच में। और निश्चित तौर पर जो है हम लोग इसमें सफल होंगे। अभी तत्काल हम जो है आज के बाद, इस बैठक के बाद जो है जाते हैं पटना मंगलवार को, वहाँ से क्या बातें होती है आप सबों को के बीच में हम आकर प्रेषित करेंगे, बताएंगे कि क्या बातें हुई और क्या मुद्दा पर निर्णय हुआ, कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, कैसे आगे क्या काम करना है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और कुछ बिंदु आया है कुछ लोगों का, जैसे मान लीजिए कि एक समस्या बोल रहे थे बीएड वाला, तो ये तय बात है कि अगर आपको बीएड करना है कहीं से, क्या कहते हैं उसको, डिस्टेंस मोड में, तो उसके लिए डिप्लोमा करना जरूरी है, डिप्लोमा होना जरूरी है। और डिप्लोमा में जो है वो कह रहा है कि नहीं, हम 18 महीना नहीं मानेंगे, हाँ फेस टू फेस वाला मानेंगे। क्योंकि हम भी कहे गए थे बीएड करने के लिए आपका यहाँ मगध से, तो बोला कि डिप्लोमा कोर्स लगेगा तो होगा, मैंने इससे पहले डीएड करने से पहले। तो ये समस्याएं हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, ये सब तो हो जाता है। और हम लोग जो अभी समस्या है राजकर्मी दर्जा लेने के लिए, ये दर्जा लेने के लिए हम लोग काम करेंगे। और निश्चित तौर पर जो है राजकर्मी दर्जा मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि आज तक हम लोग लड़के लिए हैं और लड़के लेंगे। आज तक जितना भी डिबेट हुआ, हमने सब में यही बात कहा कि हमने लड़के लिया है, लड़के लेंगे, सरकार को झुकाए हैं, झुका के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जितना भी आज सरकार डराने के लिए लगभग सैकड़ों लोगों को क्या कर दिया है, आपको निलंबित कर दिया है, सैकड़ों शिक्षक के निलंबित कर दिया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसका देखिए लाख कुछ जिसका निलंबन हो जाता है, कहीं ना कहीं वो तो प्रभावित हो जाता है, वेतन बंद हो जाती है, बहुत सारी समस्या हो जाती है। और सरकार चाहती है ही ज़्यादा निलंबन 100 को लगभग पूरे बिहार में किया गया, तो ये भी डिमांड रहेगा कि नहीं, जितने भी निलंबन हुआ उसको वापस लिया जाए सरकार से। क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा ये है, क्योंकि अगर 100 गो शिक्षक हमारा निलंबित है तो फिर अगला शिक्षक काम करेगा,
अगर आज हमको निलंबित कर दिया, आपको किया, तो फिर अगला नहीं हिम्मत करेगा, हिम्मत ही नहीं करेगा। इसलिए जो है पहला काम हम लोग को जो है कि जिसका निलंबन किया गया, बल्कि किसी गुट से, किसी संगठन से उससे मतलब नहीं है, उसका निलंबन जो है वापस लिया जाए, और वापस लेने के बाद जो है हम लोग आगे बढ़ कर लड़ेंगे और काम करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सबों का कि आप लोग जो आए और आज संगठन के लिए इतने कार्य किए, इतने बात बोले। धन्यवाद। राज्य स्तर पर जो निर्देश दी गई है उसके तहत हम लोगों को चलना है। आज जिला से, प्रखंड से शिक्षक यहाँ आए हैं। सभी शिक्षकों ने अपनी अपनी बातें रखें और उस बातें को नोट किया गया है, या कुछ ऐसी मुद्दाएं हैं जिस मुद्दा को जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर हमारे प्रखंड अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा राज्य स्तर पर रखा जाएगा। मंगलवार को यहाँ से हमारी टीम जा रही है और वहाँ राज्य स्तर पर जो आएंगे तमाम टेट संघ के नेता जिला से छन करके वहाँ पर अपनी अपनी बातों को रखेंगे। साथियों, जिस तरह से सरकार हमारे साथ दुर्नीति कर रही है, उससे हम कहीं ना कहीं फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। लगता है कि जीवन पूरी तरह से नियोजित ही बन करके रह जाएंगे। बार बार सरकार ने हम लोगों को लुभाते रहती है राज्य सरकार, लेकिन धरातल पर एक कार्य भी हमारे नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं किया जाता है। आज बीपीएससी के द्वारा जो स्टेटमेंट आ रहा है उससे हमारे नियोजित शिक्षक बहुत ही डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, क्योंकि चंद तरह की बातें आ रही है। वरीयता की बात आ रही है, एचएम बनाने की बात आ रही है, स्केल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे लगता है कि हम ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। इसलिए साथियों, अब वक्त आ गया है, हम सरकार के डट करके मुकाबला करेंगे और निश्चित तौर पर हम राजकर्मी लेंगे। जैसे भी हो हम उसका मुकाबला करेंगे। पूरे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक हम सरकार के लिए चुनाव में हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो, उसको हराने के लिए हमारे तमाम शिक्षक तैयार हैं। धन्यवाद। नवादा जिला के सभी शिक्षकों को टिंकू कुमार, प्रखंड अध्यक्ष, TSU NSS फकीराबाद की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राजकर्मी का मुद्दा भी जोर शोर से चल रहा है, और जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो मेरे बारे तब तक आप लोग के बारे में कोई नहीं सोचेगा ये। और राजकर्मी का मुद्दा ऐसा है कि जब तक आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़िएगा तब तक सरकार आपको राजकर्मी का दर्जा देने वाली नहीं है। अगर आप सोचिएगा कि हाँ, घर बैठे स्कूल में पढ़ाते हुए हमें राजकर्मी मिल जाएगा, तो ये नामुमकिन है। पहले आपको याद होगा कि हम लोग 9000 में बहाल हुए थे और आज लगभग 36-37 हज़ार रुपया वेतन ले रहे हैं। 36-37 कैसे हुआ, तो आपको याद होगा 2015 में हुआ था आंदोलन। उस आंदोलन के ही बल पे हम लोग का वेतन बढ़ा है, और वैसा ही आंदोलन इस बार भी खोज रहा है। क्योंकि अगर बीपीएससी की बहाली हो गई, बीपीएससी के टीचर अगर आपके विद्यालय में आ गए, तो वो तालाबंदी फिर दोबारा नहीं देख पाइएगा आप। अगर आप चाहते हैं कि हाँ, फिर से हम तालाबंदी करें, अपने जीवन में उत्थान लाएं राजकर्मी बन करके, तो आप जिस संघ में भी हैं उस संघ को मानना पड़ेगा। उस संघ के द्वारा जो भी निर्देश दिया गया हो उसका पालन करना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी में करता हूँ। तालाबंदी में तो शिक्षण कार्य बाधित होगा, बच्चे प्रभावित होगा, तो बिहार का भविष्य लूज होगा। इस पर क्या? हमारा बच्चा भी तो प्रभावित हो रहा है। हमारा बच्चे को कौन देखेगा? राजकर्मी अगर नहीं मिलेगा तो बुढ़ापा में कौन सहारा बनेगा हमारे बच्चे को? समाज का बच्चा है, हमारा बच्चा भी समाज का बच्चा है। जब तक हम अपने बारे में खुद नहीं सोचेंगे, समाज हमारे बारे में कैसे सोचेगा? हम समाज के बारे में कैसे सोचेंगे? सोचना जरूरी है। पहले आत्मा तब परमात्मा।
पीएस मैं सुबोध कुमार एनपीएस लालपुर प्रखंड नवादा का शिक्षक हूँ। मैं शिक्षक के नाते यही कह रहा हूँ कि हम लोग 10 वर्ष हो गए वाले हुए धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, लेकिन जहाँ लोग ऊपर गए हैं हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? तो हम शिक्षक साथियों से अपील करते हैं, चाहे भी संघ में हो, टीटी संघ में हो, चाहे परिवर्तन कार्य में हो, या क्या बने हैं शिक्षा मित्र से बने हो, सबके लिए ज़रूरी है राजकर्मी का दर्जा। और हम कहते हैं कि सरकार तो हम लोग को कहती है, लेकिन धीरे धीरे सरकार भूल जाती है या बहला देती है। जैसे बच्चों को लॉलीपॉप दे दिया जाता है, हम लोग को लॉलीपॉप दे करके खुश कर दिया जाता है, हम बार बार इसको भूल जाते हैं। अब इस बार लॉलीपॉप के फेर हम नहीं पढ़ना है, बल्कि पूर्ण राजकर्मी का दर्जा लेकर आना है। लेकिन इसके लिए हम शिक्षक साथियों से अपील करते हैं कि जितने शिक्षक हैं, चाहे किसी भी प्रकार के बहाली हुए हैं, टीटी से आए हैं, डायरेक्ट आए हैं, शिक्षा में से सब एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के अपनी लड़ाई लड़ें। कहावत है अकेला चना भार नहीं पड़ता है, लेकिन वही जब मुट्ठी बन जाता है तो उसमें ताकत होता है। आप एक मुट्ठी बने, ना कि उंगली बनकर रह जाएं। दूसरी चीज़ कहते हैं, थोड़ा सा लड़ने में कुछ नुकसान होता है, कहीं पैसा भी खर्च होता है, तो उसके लिए 100, 200, 500 का सोचे नहीं। अगर आज देंगे उतना तो कल हज़ारों आने वाला है। अगर आज हम थोड़ा सा 100, 200 पीछे मुड़ जाते हैं, लड़ाई कमज़ोर हो जाती है। हमारे जो नेतृत्व करने वाले हैं उनका मनोबल टूट जाता है, क्योंकि उनको घर से भी लगाना पड़ता है और दौड़ धूप भी करना पड़ता है। उनके भी परिवार हैं, उनको भी समय देना होता है। इसलिए कहीं थोड़े छोटे छोटे चीज़ के लालच में नहीं पड़ें, बल्कि उसको दरकिनार करें और जो मेन वेतन है, मूल वेतन है, उसके बारे में सोचें। हम इसी बात के साथ पुनः कहेंगे कि सभी शिक्षक एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।